अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बिजनेस मैथ 1429 कोड 705 कोड में वीक हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस कम वक्त में आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से चैप्टर में से सबसे ज़्यादा पेपर आता है, कौन से चैप्टर करने से आप आसानी के साथ पास हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करूँगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, बात करें कि अगर तो आप लोग एक बार फेल हुए हैं, दो बार फेल हुए हैं या तीन बार फेल हुए हैं, हत्ता कि इवन के अगर आपको 10 साल 5 साल हो गए हैं बीए करते हुए लेकिन आपकी मैथ जो ना वो पास नहीं हो रही, तो इन टिप्स पे, इन क्वेश्चंस पे, इन चैप्टर्स पे आपने फोकस करना है। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा, आप आसानी के साथ पास कर लेंगे। ठीक है, अब बात आती है चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो चैप्टर्स आते हैं वो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6। ये चार चैप्टर मैं बार बार क्यों कहता हूँ, ये चार चैप्टर आप लोगों को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसान होते हैं, मैट्रिक लेवल के होते हैं, तो आप आसानी के साथ उसको समझ भी जाते हैं, आसानी के साथ उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आप लोगों के लिए उतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान होते हैं ये चार चैप्टर्स। और ये एक चैप्टर आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। अगर एक एक घंटा डेली बेस पे देते हैं ना, तो आप 2 दिनों में ये एक चैप्टर कर लेंगे, तो इस पर कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 की। लेकिन इसमें से जो पेपर है वो नॉर्मल आता है, बहुत कह लें कि हर चैप्टर में से 10-10 नंबर का पेपर आ जाता है, बाज़ औक़ात किस चैप्टर में से नहीं भी आता, ठीक है, लेकिन आ जाता है पेपर में। तो इन चारों को मिलाकर जो ना कम से कम 40 नंबर का पेपर तो आपका अटैम्प्ट हो जाता है। वैसे तो पास होने के लिए आपको 40 नंबर ही चाहिए होते हैं, लेकिन कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो आप लोगों को नहीं आता, तो फिर आप लोग इन 4 चैप्टर्स करने के बावजूद भी आप फेल हो सकते हैं। इनके अलावा आपने सिर्फ एक चैप्टर कर लेना है, बस सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस करना है। अगर वो आप चैप्टर कर लेते हैं ना, तो कोई डाउट नहीं है, आप 100% पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वो सिर्फ एक चैप्टर की मदद से आप पास हो सकते हैं। उस एक चैप्टर के जितने नंबर आते हैं ना पेपर में, जितने मार्क्स का पेपर आता है उस एक चैप्टर में से उतने मार्क्स का पेपर इन 4 चैप्टरों में आता है। ठीक है, अब वो चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 9। आप हैरान हो जाएंगे, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है पिछले सेमेस्टर में, उसमें आप लोगों का जो पेपर है वो 80 नंबर का आया है। 80 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 9 में से ही आया है। अब बाकी अगर पिछले पेपर देखें, कोई भी पेपर उठा के देख लें, कम से कम 40 नंबर का जो पेपर है वो आप लोगों का सिर्फ एक चैप्टर में से आएगा, एक चैप्टर में से आता है और वह है चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 क्योंकि डेरिवेटिव के हवाले से है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आप लोगों के लिए नया हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक के बाद अगर आप लोगों ने मैथ बिल्कुल भी नहीं की हुई तो ये आप लोगों के लिए नया होगा। आप लोगों ने इस पर फोकस करना है, बहुत कम टाइम आपने देना है चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 पे देना है। चैप्टर नंबर 9 के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सके आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और मुश्किल नहीं है, आप स्टार्ट से छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। तो जब आप ये 4-5 दिन छोटे छोटे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े क्वेश्चंस आप लोगों को आसान लगेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। अब स्टार्ट कैसे लेना है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 अगर आप लोगों ने करना भी है तो स्टार्ट कहाँ से लेना है आप लोगों ने? छोटे क्वेश्चन से। अब वो छोटे क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? छोटे क्वेश्चन में ये होगा कि सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। पहली प्रैक्टिस आप लोगों ने ये करनी है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट है। चैप्टर नंबर 9 में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव हर हाल में लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 क्वेश्चंस भी आते हैं आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हो, इसका मतलब आप लोग 5-5 नंबर तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से। और कोई मुश्किल नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव लेना, आसानी के साथ आप समझ आएंगे। ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के जितनी भी वीडियोज़ है ना, ठीक है, एक तरतीब एक सीक्वेंस के साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, या आप लोग वैसे भी गूगल पर जाएंगे ना तो 1429 कोड बिजनेस मैथ गैस पेपर आप सर्च करेंगे, तो गैस पेपर जब सर्च करेंगे तो आपको मिस्टर पाकिस्तानी के नाम से वेबसाइट नज़र आएगी।
तो वहाँ पे भी आप लोगों को मैंने ये गेस्ट पेपर दिए हुए हैं रिटर्न फॉर्म में, चैप्टर नंबर 9 की वीडियोस का लिंक दिया हुआ वहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ। यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी तमाम चैप्टर्स का जो ना वो रिटर्न फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में है, तो आप लोग देख सकते हैं। मिस्टर पाकिस्तानी या आसिफ ब्रेन एकेडमी वेबसाइट है, दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे भी जाएंगे ना तो आप लोगों को बिजनेस मैथ के जो गेस्ट पेपर है ये आप लोगों को मिल जाएगा, आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप अगर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग समझ के कर लेते हैं तो इनफ है, आसानी के साथ आप पास हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने बताया है और वो है आप लोगों के पास फर्स्ट डेरिवेटिव। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद आप लोगों ने निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट जब आप निकाल लेंगे, ये दो क्वेश्चंस हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ये आएगा, फिर जब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना तो उसके बाद आप लोगों ने मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये एक ही क्वेश्चन है इसमें, ये एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आपने इंटरवल्स बनाने हैं और एक टेबल बनाना होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आप ये निकाल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप ये इतना भी कर ले तो आप लोगों का अगर 20 में से 10 नंबर से 12 नंबर आप लोगों को फिर भी मिल जाएंगे आसानी के साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन ही ये आता है कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करें तो आप लोगों को 20 में से 20 नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप बाकी तमाम चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, मैं आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि आप चैप्टर नंबर 9 पे फोकस कीजिएगा। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9 पे फोकस कर लेंगे, इसके क्वेश्चंस को आसानी के साथ समझ लेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आप लोग आसानी के साथ अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। कोई डाउट नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी आप लोगों को, कोई ये नहीं कह सकता कि आप फेल हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चैप्टर नंबर 9 आप लोगों को हर हाल में आना चाहिए। तो अगर आप लोग ये कर लेते हैं ना तो 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग आसानी के साथ पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि 30 से 40 नंबर, 50 नंबर का पेपर तो इसी में से आ जाना है। तो आपको ये एक चैप्टर आता होगा और साथ में ये जो चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 है उसकी आपने कुछ ना कुछ प्रैक्टिस की होगी, तो इनफ है, 100% आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है चैप्टर नंबर 9 को समझने में, तो आप लोग हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस हमारी ऑलरेडी जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें। ऑनलाइन क्लासेस हैं, जूम ऐप के जरिए क्लास होती है, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। उससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियोज़ काफ़ी सारी अपलोड की हुई हैं कि आप क्लास कैसे ले सकते हैं। बहुत नॉर्मल सी फ़ी है, तो आप ये 1-1.5 माह जो रह गया ना इसमें आप पढ़ लें। तो एक तो ये कि आप मेरे साथ भी ग्रुप में भी एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे और वीडियो भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, तो इसका भी बेनिफिट है आप लोगों को, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 9 अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है, आप लोगों ने नहीं किया हुआ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ले रही हैं। और भी वैसे तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो आप जो ना ऑनलाइन क्लासेस लें, वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। बस हिम्मत करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।